हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी जानते होंगे 25 नवंबर दिन मंगलवार के दिन श्री राम जानकी विवाह का शुभ दिन है। पंचांग में लिखा हुआ है कि इस दिन कुमार योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हो रहा है और इस दिन मंगलवार होने के कारण यह हनुमान जी का भी सर्वश्रेष्ठ दिन है। आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले सभी श्रेष्ठ उपाय। आप जानते होंगे जिनके भी जीवन में संतान पुत्र प्राप्ति की दिक्कत है या जिनकी विवाहिक दिक्कत है, मांगलिक दोष लगा हुआ है या बच्चों के लड़का लड़की की बात पक्की नहीं हो जाती है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पति पत्नी में प्रेम नहीं है, तो यह नारियल का सबसे पहले उपाय बता रही हूँ। इसे सुनिएगा, बहुत सरल उपाय है, इसका शास्त्रों में वर्णन मिलता है। और साथ के साथ दूसरा हल्दी वाला उपाय भी आपके लिए बहुत ही कारगर होगा, बस आप अंत तक बने रहिएगा। यह उपाय कोई चमत्कार से कम नहीं है, पूर्ण विश्वास से करेंगे तो अनंत आपको लाभ मिलने वाला है। उपाय करने के लिए सरल विधि से आप एक जटा वाला नारियल जो है कहीं से भी बाजार से ले आइए, ज़्यादा महंगा नहीं आता, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से जटा वाला नारियल आपको लेना है। साथ के साथ आप सभी को सबसे पहले तो इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनने हैं, क्योंकि मंगल का संबंध लाल से माना जाता है। लाल रंग का जो कुमकुम होता है, सिंदूर होता है या लाल चंदन होता है, अपने मस्तक पर तिलक रूप में जरूर धारण करें। सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर विशेष तौर पर अपने घर के मंदिर में आप जो भी तुलसी माता, हनुमान जी महाराज विराजित हैं और साथ के साथ अन्य देवी देवता हैं उनका पूजन करें। घर के मंदिर में श्री रामचंद्र जी और माता सीता के निमित्त भी सरल सी पूजा करें, जिसमें आप उनके सम्मुख दूध का, खीर का या साधारण सरल तरीके से मौसमी फल इत्यादि का भोग लगाएं और विशेष तौर पर उसमें तुलसी पत्र जरूर रखें। विधि विधान से माता जो सीता हैं और श्री रामचंद्र जी का पूजन कर कर दीप प्रज्वलित कर कर आप सभी विवाह पंचमी की कथा या सामान्य रूप से रामायण की कुछ चौपाइयों का पाठ करते हैं तो अत्यधिक शुभ और श्रेष्ठ इसके परिणाम मिलते हैं। अब उपाय आपको हनुमान मंदिर में जाकर करना है या महादेव के मंदिर में भी कर सकते हैं। हनुमान जी जो कि महादेव के ही 11वें रुद्रावतार हैं, ऐसे में यह उपाय सर्वश्रेष्ठ रूप में काम करता है। आप सभी को लेना है सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर में जाने के लिए एक चौमुखा दीपक, जिसमें 4 बत्ती लगी होनी चाहिए और उस दीपक के अंदर लौंग का जोड़ा आपको डालना है। साथ ही आपको लेना है एक नारियल, जटा वाला नारियल आपको लेना है। सबसे पहले श्रेष्ठ तरीके से एक धागा लीजिए। हल्दी वाला उपाय इसके बाद है, उसे भी सुनते हुए जाइएगा। जिनके भी मांगलिक दोष है, रिश्ते आना बंद हो गए हैं, शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानी है और संतान उत्पत्ति की दिक्कत हो रही है, तो एक नारियल लीजिए और सबसे पहले एक धागा लीजिए। सर से लेकर पैर तक आप सभी जो व्यक्ति जो है विवाह के लिए परेशान हैं, उनके लिए भी, संतान के पुत्र प्राप्ति की दिक्कत है उनके लिए भी काम करता है। वैवाहिक दिक्कत, गुस्सा बहुत अधिक आता है, चिड़चिड़ स्वभाव है, कर्ज है तो भी हर समय चोट लगती है, दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है, तो सब चीज में यह उपाय काम करता है। सर से लेकर पैर तक एक लाल रंग का धागा लेना है। लाल रंग का धागा मंगल से संबंध रखता है। धागा आपको सर से लेकर पैर तक जो भी जितनी भी हाइट है उतना आपको नाप लेना है। फिर एक नारियल जो मैंने आपको बताया उसे आप सभी को सबसे पहले उसमें बना लेना है कुमकुम से या सिंदूर से स्वास्तिक। ठीक है, स्वास्तिक बनाने के बाद आप सभी को 7 बार उस व्यक्ति के ऊपर से उतारा कर लेना है। ठीक है, हनुमान जी का ध्यान करें, महादेव का ध्यान करें, उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोले और जो मनोकामना है वह भी बोले और 7 बार उस व्यक्ति के ऊपर से उतारा कर लीजिए उस नारियल को। अब जो कलावा आपने लिया है ना नाप करके, उस कलावा को आपको उस नारियल में अच्छी तरह से बांध देना है। जितनी बार भी लपेटने में आए, भले 1 बार लपेटने में आए, 2 बार लपेटने में आए, उस नारियल में आप लपेट लीजिए। ठीक है, अब यह सरल सा काम हो गया। अब खाली हाथ तो आप जाएंगे नहीं हनुमान मंदिर या शिव मंदिर में, थोड़ा सा ही सही 2 केले, भोग प्रसाद, गुड़ चना जो भी है वह भी ले जाए और आप सभी सबसे पहले हनुमान जी के समक्ष या महादेव के मंदिर में 2 स्थानों में से किसी एक स्थान पर चौमुखा दीपक जो मैंने आपको बताया, जिसमें घी या तिल का तेल या सरसों का या चमेली का तेल, सभी तरह का जो तेल है वह हनुमान जी को बहुत प्रिय है और साथ ही आज के दिन इनकी बहुत ही महत्वता है। चौहों दिशाओं से सबसे श्रेष्ठ धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी मंगलवार के दिन सभी तरह की दोष की मुक्ति के लिए शिव मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में चौमुखा दीपक लगाता है, लौंग का जोड़ा डालकर इसे आप प्रज्वलित करें, फिर वहां बैठे
ठीक है, वहाँ बैठें और जो विशेष नारियल आप लेकर आए हैं घर से उतारा कर कर, उसमें मौली आपने बांधी है, स्वास्तिक बनाया है, उसे हनुमान मंदिर में या अपने महादेव के मंदिर में शिवलिंग पर स्पर्श कराकर धरती पर छोड़ाना है। कहा जाता है इस सरल से उपाय से, श्रेष्ठ कार्य से, कैसे भी दोष चल रहे हों, कोई भी परेशानी है, संतान की दिक्कत है या विवाह की अड़चन बनी हुई है, मनचाहा प्रेम चाहते हैं, सभी के लिए यह कार्य तत्काल सिद्ध होता है और श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। तो अपनी झोली पसार कर भगवान से प्रार्थना कर कर इस सरल से कार्य को कीजिएगा, लाभ आपको मिलने ही वाला है। यह पहला उपाय है जो मैंने बताया, जो श्रेष्ठ स्वरूप में कोई भी व्यक्ति करे लाभ तो होता ही है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय बहुत सरल है और अनंत गुना लाभ इसका देखा गया है। जिसने भी इस हल्दी वाले उपाय को किया है उसे बहुत सुंदर फल मिलता है। हल्दी वाला उपाय आप किसी केले पेड़ की जड़ में छोड़कर आ सकते हैं, विशेष रूप से किसी श्री नारायण के मंदिर में, चाहे तो राम सीता का मंदिर हो, श्री कृष्ण राधा रानी का मंदिर हो, या भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी के साथ मंदिर हो, कहीं भी आप छोड़कर आ सकते हैं। यह उपाय सिर्फ विवाह के लिए है, ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले एक गुरुजी का उपाय है जिसमें गुरुजी कहते हैं विवाह के जिसकी भी परेशानी है उनको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाना है। लाल चंदन लगाकर हरा मूंग बेलपत्र के ऊपर रखना है। नाम गोत्र बोलकर माता अशोक सुंदरी का ध्यान कर कर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर विवाह पंचमी के दिन विवाह की बाधा को दूर करने के लिए जो भी प्रार्थना कर कर समर्पित करता है उसकी विवाह की बाधा निश्चित रूप से दूर हो जाती है। तो इस कार्य को आप कीजिएगा। इसके साथ ही एक श्रेष्ठ हल्दी का उपाय बता रही हूँ, सुनिएगा। उपाय करने के लिए आपको एक पीले रुमाल की आवश्यकता पड़ेगी। छोटा सा पीला रुमाल ले लीजिए और साथ ही 5 आपको हल्दी की गांठ लेनी है और एक लाल रंग का कलावा लेना है या पीले रंग का कलावा आप ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही 5 तुलसी के पत्ते आपको लेने हैं। श्रीमन नारायण कहते हुए जय माँ लक्ष्मी, श्री रामचंद्र जी की जय, सीता माता की जय, भगवान श्री नारायण माँ लक्ष्मी की जय कहते हुए अगर वह व्यक्ति अपने लिए करता है तो बहुत ही सुंदर है। माता पिता अपने बच्चे के लिए उसका नाम गोत्र बोलते हुए करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ इसका परिणाम मिलता है। 5 हल्दी की गांठ को 5 बार आपको कलावा से बांधना है, अच्छी तरह से आपको बांधना है और इनमें 5 तुलसी के पत्ते भी आपको रख देने हैं, ठीक है। अगर बच्चे अपना नाम गोत्र बोलते हुए करते हैं तो बहुत ही शुभ है। आप अपने बच्चों के लिए करते हैं तो बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ इसे कहा जाएगा। 5 हल्दी की गांठ लेनी है, इस बात का ध्यान रखें। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इस तरह से 5 तुलसी के पत्ते इनके बीच में अटका दीजिए और 5 बार आपको कलावा से इनको लपेट लेना है, अर्थात 5 बार ही आपको लपेटना है। 5-5-5 का यह सर्वश्रेष्ठ उपाय है। आप अपना नाम गोत्र बोलकर इसे ले जाकर किसी भी पीले रुमाल में सबसे पहले स्वास्तिक बनाए छोटा सा, और यह 5 की संख्या में हल्दी की गांठ, 5 बार जो कलावा लपेटा है वह 5 तुलसी के पत्ते किसी भी श्री नारायण के मंदिर में उस व्यक्ति के हाथ का स्पर्श कराकर, अगर बच्चे घर पर नहीं है तो सिर्फ उनकी फोटो प्रतिमा पर स्पर्श कराकर बच्चों का नाम गोत्र बोलकर इस विवाह पंचमी पर किसी भी श्री नारायण के मंदिर में उनके श्री चरणों में हल्दी की गांठ जो कि अपने आप में सिद्धि के रूप में मानी जाती है, कार्य हमेशा सिद्ध होने के लिए कहा जाता है, और 5 बार यह श्रेष्ठ जो तुलसी पत्र है और 5 बार यह श्रेष्ठ स्वरूप में हमने नाम गोत्र बोलकर किया हुआ है, इसे किसी भी श्री नारायण के मंदिर में पीले कपड़े में स्वास्तिक बनाकर 5 हल्दी की गांठ को 5 बार बांधकर 5 तुलसी के पत्तों के साथ आपको या तो केले वृक्ष की जड़ में छोड़कर आ जाना है। उस व्यक्ति के विवाह की बाधा दूर हो, संकट कटे, दुख दारिद्रता दूर हो, ऐसी प्रार्थना कर कर या श्री नारायण के मंदिर में भोग प्रसाद समर्पित कर कर केले वृक्ष की जड़ में दीपक लगाकर या श्री नारायण के मंदिर में दीपक लगाकर मेरे घर में शुभ काम हो, मांगलिक दोष मिट जाए और बच्चों के मनचाहे विवाह हो, ऐसी प्रार्थना कर कर इस सरल से कार्य को कीजिएगा, लाभ मिलेगा। कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है, सब प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त करेंगे। अभी के लिए इतना ही। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हे महादेव आपके जीवन में सब कार्य बने और जीवन में खुशियों का संचार हो। अभी के लिए इतना ही। इससे पहले भी एक वीडियो आया है जो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।